ज़्यादा ख्वाहिशें तुझसे नहीं है ए ज़िंदगी, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन होना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, डेली मोटिवेशनल वाइस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है किसान की समस्या। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी हुआ करता था। वो अपने जीवन की हर छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में और लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकाल कर देंगे। अब क्या था, वह व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। अब भगवान बुद्ध के पास पहुंचते ही उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती है, इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी मुझे बहुत परेशान भी कर देती है। उससे मैं बहुत तंग आ जाता हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। इसी तरह वो सारी परेशानियाँ अपनी महात्मा बुद्ध जी को सुनाता रहा और उनकी बातें महात्मा बुद्ध जी भी अच्छे से सुनते रहे। जब तक किसान बात करता रहता तब तक बुद्ध भगवान ने एक बार भी एक शब्द भी नहीं बोले। बस वो ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है, वो है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कई बार मुझे वो भी परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानियों को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ भगवान जो उसे सताता था भगवान बुद्ध के सामने बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वह उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था कि भगवान बुद्ध अब उनकी समस्याओं का हल जरूर देंगे। काफ़ी देर हो गई। गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद जब किसान बेसब्र हो गया तो वह किस ऊंची आवाज़ में भगवान बुद्ध से बोला, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता हूँ। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वह उनका जवाब सुनकर बहुत हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्या को क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि अपने जीवन में कठिनाइयाँ हैं और जितनी कठिनाइयाँ हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी ही समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या जरूर आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का समाधान तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें तो फिर कल दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन है और यह जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानियां भी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हो गया है। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वह सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है।
तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं, तुमने जो समस्या बताई उनका मैं समाधान नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण अवश्य कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि समस्या यही है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। खुद को किसी तरह की समस्या ना हो, ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या जरूर होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ से परेशान और दुखी रहते हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर पड़ा। अब उसकी समझ में आ गया था। उसने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, मैं समझ चुका हूँ भगवान बुद्ध, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी हर छोटी छोटी समस्याओं के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद सामना करना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और मेरे इस चैनल को डेली मोटिवेशनल वॉइस को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।